साथियों नमस्कार। मैं कलेश्वर सिंह फिर आपके सामने एक बार उपस्थित हुआ हूँ। साथियों आज मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ आपको कि आपको भी उसके बारे में कुछ जानकारी पहले से भी है और हम आपको फिर से जानकारी उसके बारे में देना चाहेंगे। अब फिर से इसलिए देना चाहेंगे कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं कि उसकी जानकारी आपको देना अति आवश्यक है। साथियों आपको जैसा पता होगा कि मैंने एक आरटीआई लगाई थी एनआरएचएम में। वो आरटीआई थी जितेंद्र भदौरिया जी जब प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे तो उनने एक हड़ताल करवाई थी। वो हड़ताल के एवज में एक लेटर 25/5/2021 को मैडम छवि भारद्वाज मिशन संचालक के द्वारा जारी किया गया था। आप लोगों के पास पत्र ये है तो ठीक है, नहीं है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, तो आप उसको देख के मुझसे आप ये लेटर ले सकते हैं। तो साथियों इसमें कहा गया था जब हड़ताल की गई थी 25/5/2021 के इस लेटर में कि आपको जून के द्वितीय सप्ताह में 90% की सैलरी के मामले में वित्त विभाग से बात करके निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन वो मई तो गुजर गई, जून भी गुजर गया, शायद अब ये साल भी गुजरने की स्थिति में है। लेकिन वो निर्णय कहाँ है, उसी निर्णय की कॉपी मैंने मांगी थी एनआरएचएम से आपके, तो वो आरटीआई मेरी गई थी लेकिन 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उसका जवाब नहीं भेजा है। तो साथियों हमने इस पर एक अपील फिर से दोबारा हमने एनआरएचएम को डाल दी है। अब इस पे सुनवाई होगी हमारी। हालांकि आप देख रहे हैं कि मेरी पहली अपील जो लगी थी 90% सैलरी के मामले में, जो पहली आरटीआई मैंने शुरू में भेजी थी, तो उस अपील में 18 अक्टूबर 2021 को थी और पूरे 1 घंटे में वेट करता रहा। एनआरएचएम के कोई जिम्मेदार, कोई अधिकारी जूम मीटिंग पे उपस्थित नहीं हुए, ना ही उसकी लिंक खोली और न मेरी कोई उनसे बात हो पाई। पूरे 1 घंटे में बैठा रहा। इस बात से आप तो ये समझ सकते हैं, इस पर समझ सकते हैं कि एनआरएचएम आपके साथ कैसा अंधा मजाक कर रहा है, कैसा आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि जब आपका भविष्य ना सुधरेगा तो आपके बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा, कैसे अच्छी शिक्षा आप दे पाएंगे उसको। इसलिए कि इतनी कम सैलरी जो शायद यदि देखा जाए तो मनरेगा के मजदूर से भी दिहाड़ी यदि जोड़ी जाए तो कम हो रही है। एनआरएचएम में 4500 रुपए में लोग काम आज की डेट में भी कर रहे हैं। कुछ को तो ठेके में डाल दिया गया है, तो ठेकेदार तो पैसा देता भी है कि नहीं देता है कोई निश्चित नहीं है, लेकिन एनआरएचएम से पैसा ठेकेदार को बकायदा मिलता है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ठेके में देने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि विभागीय अधिकारी जो ठेका देते हैं उनको उसमें कमीशन कहीं ना कहीं से मिलता होगा। नहीं तो जो आदमी खुद मेहनत कर रहा है, वो व्यक्ति जिस पद पर है और मेहनत कर रहा है, तो डायरेक्ट उसको पैसा देने में विभाग को क्या परेशानी होती है? आखिर बिचौलिए की जरूरत इनको क्यों पड़ती है? अरे आप स्टाम्प पे लिखवाते तो हो कि आप नियमितीकरण का दावा नहीं करोगे, फिर आपको किस बात का कष्ट हो रहा है? पूरा पैसा उस कर्मचारी को देने के लिए जो कि विभाग में ही काम कर रहा है, विभाग का ही काम कर रहा है, उसमें आप ठेकेदार ला देते हैं। ठेकेदार को आप 12-15 हजार रुपए पेमेंट करेंगे और ठेकेदार उस कर्मचारी को 4,000-5,000 पेमेंट करता है। ये कौन सा तरीका है? इसको भी हमें दूर करना पड़ेगा। लेकिन अभी पहले 5 जून 2018 की नीति के बारे में हम पूरी छानबीन खोजबीन कर रहे हैं, पूरे दस्तावेज निकलवा रहे हैं और साथियों हम कोर्ट में भी जाएंगे। आप लोग इंतजार करिए। हम बहुत सारे साथी हमारे कह रहे हैं कि ऐसे आरटीआई से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आरटीआई से दस्तावेज आपको वो मिलेंगे जो कोर्ट में पेश होगा तो कोर्ट भी आपके पक्ष में जवाब दे पाएगा। यदि मैं आरटीआई से कागज नहीं निकालूंगा तो किस बिना पे मैं चला जाऊंगा कोर्ट के अंदर? भाई कोर्ट भी तो सबूत मांगता है। कोर्ट के बाद एनआरएचएम सबूत मांगता है। जैसा कि डॉक्टर संजय सिंह राठौर जी के पिटीशन पे हुआ था, ग्वालियर पिटीशन पे हमने एक वीडियो डाली थी और पूरा जानकारी भी दी थी। आप जाके देख लेना मेरे लिंकों पे, वीडियो में जाके आप देखिएगा, एक मिलेगी आपको वहां पे। तो भाई हमें पहले कोर्ट को सबूत देना है, फिर वही सबूत एनआरएचएम के जिम्मेदार अधिकारियों को भी देना है। इसलिए हम आरटीआई लगा के सारे दस्तावेज, सारे विभाग खंगालने के बाद
हम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद आपको जरूरत पड़ी तो आप हड़ताल भी करना, हम कोर्ट लड़ेंगे, आप हड़ताल करना। कुछ हमारे साथी तो ये कहते हैं कि सर आप लीडरशिप करिए, हम लोगों को लीड करिए। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, आप लोगों के पास बहुत योग्य लीडर हैं, बस उनको आगे लाने की जरूरत है। उनको आप आगे लाइए और उनके साथ आप लड़ाई लड़िए एनआरएचएम से और सरकार से लड़ाई लड़िए। मैं आपके साथ हूं, पूरी तरह साथ हूं। जहां जरूरत पड़ेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। बस एक बार आप मुझे मैसेज कर देना, एक बार आप फोन कॉल कर देना, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप भोपाल बुलाएंगे मैं भोपाल आ जाऊंगा, एनआरएचएम बुलाता है भले मैं ना जाऊं, लेकिन आप बुलाएंगे तो मैं भोपाल भी पहुंच जाऊंगा। आप अपने जिले बुलाना चाहते हैं, हम आपके जिले भी पहुंच जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप ब्लॉक में बुलाइए, हम ब्लॉक में पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए कि कागज हम सारे इकट्ठे कर लें। हम चाहते हैं कि जब भी आप लोग हड़ताल करें तो हर हाथ में वो कागज हो, क्योंकि आपको ना बोलना पड़े। यदि आपसे कोई मंत्री मिनिस्टर या कोई विभागीय अधिकारी, उच्चाधिकारी या जिम्मेदार कोई आपसे पूछे तो आप मुंह से जवाब मत दीजिए, सीधे कागज पकड़ा दीजिए, ये लीजिए साहब आप ही का साइन किया हुआ लेटर है, मेरा नहीं है। लागू क्यों नहीं हुआ ये आपको बताना है। ऐसी दोहरी रवैया और इतना बड़ा धोखा कि आप लेटर पे लेटर देते रहते हैं और उनका जो कार्यवाही लेटर पे होना चाहिए वो नहीं होती है। हम सब लोगों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। इसलिए मैं आरटीआई लगा रहा हूं साथियों। एक आरटीआई ये जितेंद्र भदौरिया जी के लेटर पे मैं लगा चुका हूं, उसका जवाब एनआरएचएम ने नहीं दिया है। मैंने उस पर अपील भी डाल दी है, बहुत जल्दी अपील की डेट मिलेगी, मैं आपको अपडेट दूंगा। साथ में एक लेटर में और एक आरटीआई और मैं भेज रहा हूं, वो भेज रहा हूं विधानसभा में। अब आप लोगों को लगेगा कि विधानसभा और एनआरएचएम का क्या संबंध है। साथियों नियम जो बना है 5 जून 2018 की नीति, वो विधानसभा से ही बना है और एनआरएचएम में भी गया है। और एनआरएचएम ने विधानसभा में एक मंत्री महोदय प्रश्न सवाल किए थे तो उसका जवाब भी एनआरएचएम ने भेजा है। लेकिन वो लेटर एथेंटिक नहीं है, वो वायरल लेटर है। वायरल लेटर जो होते हैं वो कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किए जाते बतौर सबूत। इसलिए मैं विधानसभा में लगा रहा हूं, जो एनआरएचएम ने जवाब विधानसभा को भेजा है उसकी कॉपी मैं विधानसभा से निकलवा रहा हूं। वो कॉपी जिस दिन आ गई, हम आपके साथ मिलकर आप जैसा कहेंगे, जिस कोर्ट में कहेंगे उस कोर्ट में हम इस केस को लगाएंगे। बस आप लोगों का सहयोग बना रहना चाहिए। और साथ में एक बात और बता दूं, बोल दूं या रिक्वेस्ट कर लूं, हमारे कुछ साथी एनआरएचएम के अभी भी नहीं जुड़ रहे हैं, जुड़िए आप लोग, ये काम आपके लिए है। यदि आप नहीं जुड़ेंगे, आपकी एकजुटता नहीं दिखेगी, तो कैसे हम ये लड़ाई अकेले लड़ पाएंगे। साथियों एक चीज और बताएं आपको, आप लोग YouTube पे वीडियो तो आप चला रहे हैं और वायरल भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सब लोग यदि ट्विटर में हैं तो आप ट्विटर में आइए। ट्विटर में आप आइए, न्यूज आरटीआई ही सर्च करिए, आपको मैं मिलूंगा वहां पे मैं हर वीडियो डालता हूं। वहां पे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और उस रीट्वीट को आप आगे बढ़ाते रहिए। यदि आप उसको बढ़ाते रहेंगे तो वहां जनबल लगेगा, जनबल दिखेगा, तो वहां भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। मैं आपको बता दूं कि 2014 में ट्विटर पे मैं जब आया था आप लोगों की हड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए, तो वहां भी ट्वीट मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री भी वही हैं, उस समय मैंने एक ट्वीट डाला था, उसका जवाब भी बकायदा उनके द्वारा दिया गया था। वो एक सफलता ही कहलाएगी, भले ही छोटी रही हो। तो मैं कहता हूं कि आप ट्विटर पे सभी लोग आइए और ट्विटर पे जो हम वीडियो डालते हैं आप अपनी बात भी रखिए, हमारे वीडियो को भी आप उसको ट्वीट करिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दिख सके और आगे बढ़ सके। साथियों आज मैं इतना ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। साथ में एक आरटीआई और एनआरएचएम भेज रहा हूं। एनआरएचएम की ये मेरी तीसरी आरटीआई जा रही है। एक में तो वो फेल हो गए, नहीं सामना कर पाए, दूसरी में जवाब नहीं दिया है, अपील लगा दी है, अब देखते हैं सामना करते हैं या नहीं करते हैं। और तीसरी आरटीआई एक और मैं भेज रहा हूं, इसके बारे में बताऊंगा। इसका ये संबंध आपके 90% या 5 जून 2018 की नीति से नहीं है, ये विभागीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार से संबंधित है। यदि वो आपको नहीं दे रहे हैं तो मैं ये खोज रहा हूं कि वो भ्रष्टाचार किस तरह से कर रहे हैं, वो चीज निकलवा के मैं एफआईआर करवाऊंगा।
आप लोग बने रहिए साथ में हमारे। यदि आप में हिम्मत है तो मेरी हिम्मत बनी रहेगी, क्योंकि ये काम आपके लिए है साथियों। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। नमस्कार।